निगरान हुकूमत का बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल्स में 3,000 रुपए कमी की जाएगी। जराये के मुताबिक 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिल्स वाले सारिफीन के बिल्स में 13,000 रुपए तक की कमी होगी। निगरान हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। 9 मई के वाकयात का हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सुबह को एतमाद में लेकर करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। नैब जराये के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर की टीम ने गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। उन पर 1 अरब रुपए से जायद रकम बतौर किक्स बैक लेने का इल्जाम है। कल नैब अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। शफाफ इलेक्शन कराएंगे, सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध का 2 टोक ऐलान। ठट्टा में मिकले बाईपास पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हारिस नवाज ने कहा, जैसे ही तारीख मिलती है हिदायत जारी कर देंगे। हमारे ऊपर कोई सियासी दबाव नहीं है, ना हम लेंगे। वोट लेने नहीं आए, आवाम की खिदमत करने आए हैं। घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद और कंदकोट में ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। नए अफसरान आने के बाद कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। कराची और अंदरून सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। तजारत, माइशत, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फ़रोग पर बात हुई। मरीम नवाज ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। निगरान हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती की तरदीद कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्वीट में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल पुरअमन है। तजारती मराकज़ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाक फौज की खिदमत चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर तलब की गई है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। बारिशों की वजह से कोलंबो से एशिया कप की मुंतकली पर गौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मैचेस की कोलंबो से मुंतकली पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में ऐसा शहर देखा जाए जहां मौसम से मैचेस मुतासिर न हों। PCB का मौक़िफ़ कहना था, दम्बोला में इन दिनों मौसम बेहतर है। एशियन क्रिकेट काउंसिल कल दम्बोला शहर के ऑप्शन पर गौर करेगा। क्वेटा में महंगाई बेकाबू। चीनी 210 रुपये, घी 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। बदतरीन महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हैदराबाद में चीनी की कीमत में मज़ीद 10 रुपये इजाफा, 180 रुपये की हो गई। चावल 380 और 360 रुपये में दस्तयाब है। एशिया कप के चौथे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 335 रन का हदफ दिया। अफगान टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन और नजमुल हुसैन की शानदार सेंचुरियां। बंगाल टीम ने वनडे मैचेस में तीसरा बड़ा स्कोर बना दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।